जो कह रहा है कि गिव पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, there exist a unique integer Q and R satisfy means A is equal BQ plus R, where R greater than is equal 0 but less than B। अगर आप इसे नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप पहले डिवाइड किए हैं तो आपको पता होगा कि हम पेज बदल लेते हैं। आपको दूसरे पेज पर समझाने के बाद वापस हम इस पेज पर आएंगे। आपको पता होगा कि जो इस सिंबल के अंदर होता है, डिवाइड के सिंबल के अंदर होता है, उसे हम डिवाइडेंड बोलते हैं, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइजर बोलते हैं, और जो डिवाइड करने पर हमें मिलता है उसे हम कोसेंट कहते हैं, और जो हमें सॉल्व करने पर नीचे बच जाता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। जैसा कि अगर हम 35 में डिवाइड करें 4 से, तो आप देखेंगे कि ये जो है एक टाइम में कट रहा है और 3 हमें रिमाइंडर्स आ रहा है। अब अकॉर्डिंग टू इक्विलेट डिवीजन से मान लो कि जो ये 35 है, 35 और ये जो 4 है, 35 को हम A मान लेते हैं और 4 को हम B मान लेते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 35 इज इक्वल 4 इंटू 8 प्लस 3। जैसा कि आप 35 को A माने हुए हैं तो इसे हम A कहेंगे, 4 को हमने B माना है तो ये हो जाएगा B इंटू Q प्लस ये 3 है प्लस R। कोई भी दो नंबर दिए हो तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर आप एक नंबर ले लें, एक कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसा कि 25 ले लेते हैं, और अगर हम इसमें डिवाइड करें 7 से, तो ये 3 बार में कटने के बाद हमें 4 रिमाइंडर आता है। तो आप
25 को कहेंगे ए है, 7 को कहेंगे बी है, और आप इसे बिल्कुल यूक्लिड्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। 25 इज इक्वल 7 इंटू 3 प्लस 4, या ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा का फॉर्मेट, जिन्हें आप हर पॉजिटिव इंटीजर्स को इसी के फॉर्म में लिखना है। एक एग्जांपल और हम देखेंगे। मान लीजिए कि एक कोई और नंबर है 40, और हम इसमें डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो ये 4 टाइम में टोटली कट जाता है और हमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। तो 40 को हम ए मान लेंगे और 10 को हम बी मान लेंगे, और इसे हम यूक्लिड्स के फॉर्म में लिखेंगे 40 इज इक्वल 10 इंटू 4 प्लस 0, या इसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, या ए इज इक्वल बी क्यू। हम बिल्कुल इसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब आप कोई भी नंबर ले लीजिए और आप बिल्कुल भी यूक्लिड्स के फॉर्म में आप उसे लिख सकते हैं। जैसा कि हम इसमें नंबर ले लेते हैं 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। अब आप इसे लिखेंगे किस फॉर्म में? 2q प्लस आर के फॉर्म में। फिर आप लिखेंगे 5q प्लस आर के फॉर्म में। फिर आप इसे लिखेंगे 7q प्लस आर के फॉर्म में, और आप लिख सकते हैं इसे 11q प्लस आर के फॉर्म में। तो ध्यान से समझिएगा, 31 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15 प्लस 1। 32 को अगर हम लिखते हैं तो 2 इंटू 16 प्लस 2। फिर हम 33 को लिखते हैं तो ये जो है 2 इंटू, सॉरी यहाँ 0 होगा, 2 इंटू 16 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 17 प्लस 0, 2 इंटू 17 प्लस 1, 2 इंटू 18 प्लस 0, 2 इंटू 18 प्लस 1, 2 इंटू 19 प्लस 0, 2 इंटू 19 प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 इंटू 20 प्लस 0। अगर हम 31 को 5q के फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 6 प्लस 1, 5 इंटू 6 प्लस 2, 5 इंटू 6 प्लस
3, 5 इंटू 6 प्लस 4, और ये हो जाएगा 5 इंटू, चूँकि 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 7 प्लस 0। ये प्रोसेस थोड़ा आपको बड़ा लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आने वाले फर्दर क्लासों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप इसे ध्यान से देखते जाइए। इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 प्लस 1, 5 इंटू 7 प्लस 2, 5 इंटू 7 प्लस 3, 5 इंटू 7 प्लस 4, और ये हो जाएगा 5 इंटू 8 प्लस 0। अब जो चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। हमने आपको बताया कि जो r होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, बट b से वो क्या होगा, छोटा होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 1 है वो 2 से छोटा है, क्योंकि r का वैल्यू 1 है और r क्या होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए b से छोटा है, इसमें 0, इसमें भी 1 है। आप इसमें भी देख लें तो यहाँ पर भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो r है वो b से यानी 5 से छोटा है, और कहाँ तक, 4 तक है ये। इसके बाद फिर आपको 0 मिला, फिर 1 से 4 तक। अब आप इसे भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि 7 इंटू 4 प्लस 3, 7 इंटू 4 प्लस 4। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो r का वैल्यू है वो या तो 0 है या 0 से बड़ा है, लेकिन 7 से यानी b से छोटा है। हमने इसे भी इस फॉर्मेट में लिख के आपको दिखाया। आप देख पा रहे हैं 11 इंटू 2 प्लस 9, 11 इंटू 2 प्लस 10, 11 इंटू 3 प्लस 0। ये भी आप बिल्कुल किस फॉर्म में लिख लिए, a इज इक्वल b क्यू प्लस r। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है बिल्कुल इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हम इसका लेक्चर 2 बना के बहुत ही जल्द लोगों के बीच भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।